वर्ष तक निरंतर पूर्णकालिक कार्य करता रहे। और उस समय आपका दायित्व फील्ड में भी रहा जब हम लोगों का आपसे मुखातिब हुए। प्रिय पीयूष भैया का 100 से अधिक राष्ट्रभक्ति के गीत आपको कंठस्थ हैं। आपकी स्वर साधना में पूरे देश में आपका नाम विख्यात है। आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए मुख्य कार्यक्रम में पिछले 2 वर्ष पूर्व स्वदेश समाचार पत्र के द्वारा आयोजित दिल्ली विश्वविद्यालय के नेतृत्व में बनाए जीवन प्राणवान एक कार्यक्रम ऐसा हुआ जिसमें आरएसएस प्रमुख परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी के समक्ष आपने गायन प्रस्तुत किया जिसकी उन्होंने सराहना की। ऐसे आज पीयूष कांबळे भैया हमारे बीच में हैं। हम जोरदार करतब ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। तो ये पीयूष जो क्रम भैया के द्वारा है, मैं रहूं या ना रहूं, ये ऐसा एक गीत की प्रस्तुति जो पूर्व में मोहन भागवत जी के सानिध्य में आपने प्राप्त की थी, प्रस्तुत किया था, वह गीत से मुझे लगता है आप आगाज कीजिएगा। उसके बाद जीरो दिया मेरे भारत ने, ए मेरे प्यारे वतन, मिट्टी के बेटे और वंदे मातरम करके ऐसा 35 मिनट से अधिक का शेड्यूल नहीं रहेगा। आप अवश्य उनको सुने, बहुत सारगर्भित और संगीत मर्मक की प्रस्तुति रहेगी पीयूष। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ मृदंग एवं तबला यह हमारी विधाओं के प्रमुख यंत्र माने गए हैं। आधुनिक सज्जा के रूप में अंतिम कतार में लगा हुआ यंत्र एवं पूर्ण पीयूष जी स्वयं हारमोनियम पर संगत करेंगे। मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय श्रवण जी ने मेरा परिचय तो दे दिया, लेकिन इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो संगतकार हैं उनका मैं परिचय देना चाहता हूँ और उस वाद्य का भी परिचय देना चाहता हूँ। हमारे साथ पखावज पर है श्री श्रीकांत भट्ट जी। आपने ट्रिनिटी इंग्लैंड से वेस्टर्न म्यूजिक में जो जैज ड्रम होता है उसका आपने वहां से कोर्स किया हुआ है। साथ ही जो ये वाद्य आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पखावज, क्योंकि लकड़ी का है। यदि ये मिट्टी का हो जाएगा तो ये मृदंग हो जाएगा। और ये जो वाद्य आप देख रहे हैं आदरणीय श्रीकांत जी के 400 वर्ष पूरी परंपरा है जो श्रीकांत जी ने जीवंत रखी है। और इनके दादाजी बजाया करते थे, उसके बाद पिताजी ने उस परंपरा को संभाला और उनके होते उसको परंपरा को संभाल रहे हैं। ऐसे श्रीकांत भट्ट जी एमएड इंटरनेशनल स्कूल में कार्यरत हैं और आप तबले में गोल्ड मेडलिस्ट है। राजा मान सिंह विश्वविद्यालय में आप अतिथि शिक्षक के रूप में रहे। साथ में है पुनीत द्विवेदी जी, आप तबला के विद्यार्थी हैं और साथ में एमए कर रहे हैं और विविध कार्यक्रमों में हमारे साथ आपने बजाया है। तबला शिक्षक हैं मुरैना में और ग्वालियर में भी अभी कार्यरत है। साथ में है मुरेंद्र परिहार जी, आप मूलतः ग्वालियर से है लेकिन इंदौर के एक महाविद्यालय में आप प्राध्यापक हैं और साथ में आकाशवाणी के आप कलाकार हैं। तो ऐसे ही हमारे जो साथ में जो संगीतकार थे उनका परिचय मैंने दिया। अंत में परिचय के क्रम में आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और साथ में स्वराज्य संस्थान का भी जिन्होंने हमको ये अवसर दिया और साथ में भिंड की जनता के लिए कुछ कहने के लिए। शास्त्र कहते हैं कि
जब पिछले जन्म का पुण्य होता है तो मानव रूप में जीवन मिलता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद जब लौट के आते हैं और मद्रास में जाके उस माटी को चूमते हैं और उनके अंदर जो भाव विकसित होता है, तो वो कहते हैं कि पिछले जन्म का पुण्य यदि 1 गुना होता है तो मानव जीवन मिलता है, और पुण्य 2 गुना होता है तो भारत में जीवन मिलता है। तो ऐसे भारत पर्व के हम लोग आज कार्यक्रम बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, और भिंड के लिए, और मुझे लगता है भिंड में जो यहाँ उपस्थित सभी बैठे हैं, मुझे लगता है इन्होंने 3 गुना पुण्य किया है। क्योंकि अभी मैं जस्ट बैठे बैठे फेसबुक पे और गूगल पे सर्च कर रहा था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सैनिक किस जिले से निकलते हैं, तो भिंड का जो स्थान है वो सबसे ऊपर है। इसलिए मुझे लगता है कि पिछले जन्म का पुण्य 3 गुना किया है, इसलिए भिंड में जन्म मिला है। तो ऐसे भिंड में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। और कुशल संचालक जो आदरणीय श्रवण जी कर रहे थे, क्योंकि संचालक के हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इस आर्टिस्ट को कितना ऊंचा उठा रहा है और कितना लाना है, ये संचालक का काम होता है। तो ऐसा परिचय आदरणीय श्रवण जी ने दिया, ऐसा उनका भी आभार। और पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं इस भिंड जिले के सुप्रसिद्ध शिक्षक आदरणीय सत्यभान जी, उनका भी हम निवेदन करना चाहिए, आभार करना चाहिए। तो प्रस्तुत है आपके सामने गीत मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। थोड़ा ईगो बन हल्का सा। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत में रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत में रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा
बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। ये है भावपूर्ण ओजस्वी गीत की प्रस्तुति। निश्चय ही संगीत साधक होना एक अलग विषय होता है। हम व्यावसायिक रूप में अनेक बेहतर प्रस्तुतियां देख सकते हैं, लेकिन भाव जिसमें निहित हो, देश प्रेम जिसमें निहित हो, ऐसी प्रस्तुति अभी हमें देखने को मिली। इसी क्रम में पीयूष भैया है वो उनकी संपूर्ण इकाई के द्वारा अभी पिछले दिनों हमने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव का आयोजन किया। युवा उत्सव के रूप में संपूर्ण शासन इसे होता है। स्वामी जी के अनुसार हम हमारा भारत समर्थ है, हमें उस पर गौरव करना चाहिए। ऐसी ही एक प्रस्तुति जीरो दिया मेरे भारत ने। भारत की देन अनुपम है, भारत के द्वारा विकसित किए गए साधन अनुपम है। हमारी साधनाएं, हमारी ऋषियों की परंपराएं, वो हमारा आधुनिकता, हमारी मिसाइल विधियां, इतना कुछ हम कह सकें वह सब कम है। जीरो दिया मेरे भारत ने, पीयूष भैया। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत में, दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना जिसके पीछे संसार चला।
इतना आदर इंसान को क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता है गीत यहाँ की सदा, है प्रीत जहाँ की सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, मैं प्रीत जहाँ की सदा। विद्यालयीन समय में महेंद्र कपूर द्वारा गाया गया यह गीत हम लोग सुनते थे, मतलब हमारा रोमांच हम व्यक्त नहीं कर पाते थे। आज पुनः भिंड की इस पावन धरा पर पीयूष जी द्वारा यह चित्रण हमारे मानस पटल पर सदैव अंकित रहेगा। जैसा कि भैया ने कहा कि भिंड हमारे शहीदों के लिए जाना जाता है। शहीद राजस्थान के झुंझुनू के बाद अधिकतम नंबर ऑफ मार्टायर शहीद जो है वह हमारे इस नगर से आते हैं। हम इस पर निश्चय ही गौरवान्वित हैं। इसी क्रम की अगली प्रस्तुति में मेरे प्यारे वतन, ऐसा यह गीत पीयूष भैया के द्वारा निवेदित है। बिछड़े चमन तुझ पे कुर्बान,
यह गीत की पंक्तियां, जिस वतन पर आपका दिल कुर्बान है, निश्चय ही हम सभी नगरवासी भी इस गीत को सुनकर बहुत गौरवान्वित हैं। अंतिम सेकंड लास्ट ऐसी दो प्रस्तुति हैं आदरणीय जिलाधीश महोदय। निश्चय ही पीयूष भैया का आगमन हमारे लिए बहुप्रतीक्षित था। हम पिछले वर्षों में भी प्रयासरत थे, लेकिन इस बार स्थानीय प्रशासन एवं संपूर्ण इकाई का बहुत धन्यवाद जो हम पीयूष भैया का सानिध्य यहाँ मिला है। मिट्टी के बेटे, इस तरह की यह एक प्रस्तुति पुनः पीयूष भैया के इसी क्रम में है। भैया यह गीत जो है वो, यह गीत निश्चित अभी जब प्रारंभ किया था तो भिंड जिले की जब बात आई तो सर्वाधिक सैनिक देश के लिए यहीं से जाते हैं, तो उन सभी के परिवार की मन की स्थिति क्या होती होगी, इस गीत के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत है। क्या मन मोजी वो फिक्रे थे, क्या मन मोजी वो फिक्रे थे, मौत पे अपने हंसते थे, दिल को वतन पर रखने वाले सर पे कफन वो रखते थे। हम जो तिरंगा लहराएंगे, हिचकी बन गए याद आएंगे, क्या वो फिक्रे थे, क्या मन मौजी वो फिक्रे थे, मौत पे अपने हंसते थे। भैया सभी थोड़ा कम कर देना, आवाज ज्यादा है। क्या मन मौजी वो फिक्रे थे, मौत पे अपने हंसते थे, बहन बहन को रखने वाले सर पे कमर को रखते थे। हम जो तिरंगा लहराएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे, वो मिट्टी के बेटे जो वापस वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे मुंबा के अलबेले, जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे। जिसके लिए सरकार हमारा झूल गया था फंदे पर, जिसके लिए सरकार हमारा झूल गया था फंदे पर, धूल नहीं लगने दी उसने वो बेदाग तिरंगे पर, वो बेदाग तिरंगे पर, वो बेदाग तिरंगे पर। पिताजी जब अपना बेटा उस देश के लिए कुर्बान कर देते हैं तो वो बेटा क्या कहता है? तेरा दर्द तू जाने बाबा, तेरा दर्द तू जाने
कभी सोते ही नहीं, वनवास खत्म होते ही नहीं, चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। मेरे नाम का प्याला भर के, मेरे नाम का प्याला भर के बरसातों में पी लेना, बाबा ने तोड़ा नहीं, तू अपनी जवानी जी लेना। हम जब जन गण मन गाएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे, जो वापस ना लौटे, वो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे, वो माँ के हलवे, जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे। वो मिट्टी के है गुजरने वाली हवा, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे काम, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो गई, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाने, उसे मेरे प्यार का जाने। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छूलूंगी, उसे उसने बेटे का नाम है।
पुत्र का शहीदी वर्णन आपने जो मर्म के साथ किया और निश्चय ही हमें रोमांचित कर रहा है। कार्य की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आदरणीय जिलाधीश महोदय, जैसा कि आप सभी को विदित है, यह वर्ष वंदे मातरम गीत का 150वां वर्ष चल रहा है। परम श्रद्धेय बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसका रचना की थी। मैं सभी सदन में उपस्थित वंदे मातरम का गीत होता है, यह यहीं से हम समाप्त करेंगे, वंदे मातरम के गीत की प्रस्तुति करेंगे। भैया क्या अपेक्षित है सदन में? यदि सब खड़े हो सके, हमारे देश के जो वीर जवान हैं उन सभी के लिए वंदे मातरम की अंतिम प्रस्तुति है। आप सभी ने पूर्ण रूप से यहाँ पे रहे। मुझे जो आदेश था कि पब्लिक जल्दी चली जाती है, लेकिन आप सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप पूर्ण समय तक यहाँ रुके रहे।
150 वर्ष पूर्व जब यह गीत लिखा गया, अभी जब मैं इसको गा रहा था तो ऐसे कोटि कोटि कंठ शुरू हुआ तो उसके पहले लोगों को लगा कि खत्म हो गया क्योंकि हमने इतना ही सुना है। लेकिन आप सभी के समक्ष यह भारत पर्व जो विषय है 150वीं जयंती है और गणतंत्र दिवस का नाम भी इस वर्ष 150वीं जो हमारी वंदे मातरम को है, तो इस वर्ष गणतंत्र दिवस का नाम भी वंदे मातरम है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूर्ण रूप से यहाँ पर बैठकर हमको सुना। धन्यवाद। धन्यवाद देवी जी, आपकी लाइन को मैं आगे बढ़ा दूँ। 7 नवंबर 2000 वैसे देखा जाए तो 72 में एक ट्रेन में चलते हुए बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासियों के ऊपर ये गीत लिखा था। अब 7 नवंबर को हम इसके 150 वर्ष पूरे कर चुके हैं। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ पीयूष जी, आपके दल का, क्योंकि आपकी देशभक्तिपूर्ण गानों ने इस सदन को संपूर्ण राष्ट्रमय कर दिया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आग्रह करूंगा, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्री के मीणा सर कृपया मंच पर आएं और हमारे इन कलाकारों को प्रतीक चिन्ह एडीएम सर, सीओ